उसकी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। हमारे यहाँ दल को लोग चुनते हैं, दल के जो अधिक सांसद आते हैं उसको राष्ट्रपति न्योता देते हैं और फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है। हमारे यहाँ सिद्धांतों को लेकर हम लोग विपक्ष के सब दल इकट्ठे आए हैं, क्योंकि 10 साल से जो शासन चला है दिल्ली में, उसमें बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो जनता के हित में नहीं है। संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम किया गया। उनकी विश्वसनीयता पर आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल में जनता ऊब चुकी है। बदलाव का माहौल पूरे देश में है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पे डबल इंजन सरकार है, तो दोनों से लोग परेशान हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले 2 चरण के पोलिंग में इंडिया गठबंधन के तमाम उम्मीदवार बहुत बढ़त बनाए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है 4 जून को जब मतगणना होगी तो जो संख्या बल हमारे गठबंधन को चाहिए सरकार बनाने के लिए वो हमको मिलेगा। सर, इंदौर की घटना के बाद क्या लग रहा है, कांग्रेस के उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है क्या बीजेपी? नहीं, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है ना। मतलब जो चुनाव लड़ा जाना चाहिए अंत में जनता तय करे। मशीन और वोट के माध्यम से लोग हारे जीते, किसी को आपत्ति नहीं है। मतदान हो, मतदान केंद्र में लोग जाएं, बहुमत के आधार पर हार जीत होती है। लेकिन इस प्रकार से अगर चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार का अगर कोई घटनाक्रम होता है तो मैं समझता हूँ वो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है लोकतंत्र के लिए। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो स्टैंड है सीए के ऊपर कांग्रेस का, वो देश और दुनिया के सामने कांग्रेस का असली चेहरा उजागर कर। देखिए, वो तो आरोप लगाने का तो कोई उसका अंत नहीं है, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा देखा है मैंने कि विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता दल के ऊपर। मैंने पहली बार देखा कि सत्ताधारी लोग विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। भाई 10 साल सरकार अपने चलाई है, अपनी रिपोर्ट कार्ड तो बताइए ना कि फसल कितने में खरीद रहे हैं, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया, किसान की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई, ऐतिहासिक बेरोजगारी क्यों है, उस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। और ऐसे मुद्दों पर जानबूझ के ध्यान केंद्रित होता है ताकि विवादित बातें आगे आए, मीडिया में और चर्चाएं ना हो पाए। क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान हमें रखना होगा और लोगों से जुड़ी समस्याओं को अपना केंद्र बिंदु बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। अमित शाह की वीडियो को छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे भाजपा। क्या कह रहे हैं? अमित शाह की वीडियो को छेड़छाड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे भाजपा। मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, विकास उपाध्याय जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आज ड्राइवर साहब ने एक बड़ा सम्मेलन किया है, तो राजधानी में, शहर में, जहाँ पर हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, आज इस सभा के बाद और बल हमको मिलेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। कांग्रेस पार्टी को भाजपा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा मुझे लगता है फीडबैक देने के बाद। उसकी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। हमारे यहाँ दल को लोग चुनते हैं, दल के जो अधिक सांसद आते हैं उसको राष्ट्रपति न्योता देते हैं और फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है। हमारे यहाँ सिद्धांतों को लेकर हम लोग विपक्ष के सब दल इकट्ठे आए हैं, क्योंकि 10 साल से जो शासन चला है दिल्ली में, उसमें बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो जनता के हित में नहीं है। संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम किया गया। उनकी विश्वसनीयता पर आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल में जनता ऊब चुकी है। बदलाव का माहौल पूरे देश में है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पे डबल इंजन सरकार है, तो दोनों से लोग परेशान हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले 2 चरण के पोलिंग में इंडिया गठबंधन के तमाम उम्मीदवार बहुत बढ़त बनाए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है 4 जून को जब मतगणना होगी तो जो संख्या बल हमारे गठबंधन को चाहिए सरकार बनाने के लिए वो हमको मिलेगा।